मुझे अच्छे से याद है जिस वक्त मैं मिस्र में उतरा था, रमज़ान का टाइम था, 7 बज रहे थे। टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा था। मैंने उससे कहा अंत लस्ता बिस्वाई मवन्ना का मरियम, तुमने रोज़ा नहीं रखा क्या या तुम बीमार हो? तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है ला 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 हीनल वक्त व अना आलम व इन कुंतुम मरियदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये टैक्सी ड्राइवर मरीज रोजा कब रखेगा इसकी दलील दे रहा था मुझे। अगर मैं कहूं नमाज फर्ज है, कहां लिखा है? तो शायद कि अवाम में से मुश्किल से 1% आदमी खड़ा होकर बताए कि अकीमुस्सलाह नमाज की फर्जियत की दलील है, रोजा फर्ज है इसकी क्या दलील है? एक को भी दलील याद नहीं। और यही वजह है कि अहले हदीस नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उसका एक बच्चा आके सीधा हमसे बोलता है उर्स करते हो कहाँ लिखा है? 11वीं शरीफ करते हो कहाँ लिखा है? जो लोग स्कूल कॉलेज कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर में है, सीधे से उधर चले जाते हैं। और वैसे भी अमेरिका का टारगेट है कि जो फंडामेंटलिस्ट है उसको कमजोर किया जाए, जो ट्रेडिशनलिस्ट है उसको डैमेज किया जाए, और जो मॉडर्निस्ट है, जो सेकुलरिस्ट है, उसको फरोग दिया जाए। जैसे कोई औरत पढ़ लिख के ये कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, दैट्स सेकुलरिस्ट, दैट्स मॉडर्निस्ट। और ये फिक्र कहाँ से आई? स्कूल के जरिए, जहाँ बाज़ाब्ता आज़ादी की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उसे ये नहीं बताया जाता कि हर शख्स का एक दायरा होता है, हर शख्स का एक मकाम होता है, हर शख्स की एक हद होती है। हासिल ये कि दीन के उसूल 4 हैं, कुरान, सुन्नत यानी हदीस, आसान लफ्जों में बताओ, वरना सिफात खल्किया और खुल्किया को सुन्नत कहा जाता है। आप इतना याद रखिएगा, कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ये 4 दलीलें हमारे पास इस्लाम की, उसूलुद्दीन अरबातुल। ये जो मेरे पास किताब है, आज मैं तकरीर नहीं करूंगा, आज मैं दर्स बुखारी देने के लिए आया हूं। मेरे पास जो किताब है यह है बुखारी शरीफ। ये किसने लिखा? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ये वो माँ यस्तुरून की बरकत है। कुरान शरीफ में आया नून, क्या माना नहीं मालूम। कुरान की आयत की 3 किस्में, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्तआत। मुहकमात का माना सबको पता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुतशाबिहात का माना कोई जानता है, उन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नह व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म। और मुक़त्तआत का माना किसी को नहीं पता, जैसे नून क्या माना नहीं पता, हामीम क्या माना नहीं पता। जिसको आप लोग तावीज़ के लिए खरीदते हैं उसको लोहे कुरानी के नाम से शाये भी किया जाता है। कुरान का वजूद न तावीज़ के लिए हुआ था, न तरावी पढ़ने के लिए हुआ था। कुरान का असलन वजूद लाइफ स्टाइल है। इंसान अपनी जिंदगी को बिल्ड कैसे करेगा, तरीक़े मुस्तफ़ा पे अपने वजूद को कैसे ढालेगा, इसलिए कुरान शरीफ आया। ज़िमनन शिफा भी है इसमें, नो डाउट, ज़िमनन साइंस भी है, नो डाउट, सब कुछ है, लेकिन असले मकसद कुरान का इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम से आया है। अब कोई ये कहे कि ये जो नून है इसका माना नहीं पता, तो आया क्यों? जिब्रील लाए क्यों? अल्लाह ने भेजा क्यों? नबी ने लिखवाया क्यों? तो इसका सीधा सिंपल जवाब ये होगा कि बरतानिया की हुकूमत है भारत में। अल्लामा फजल खैराबादी और अल्लामा किफायत अली काफी एक दूसरे को लेटर देना चाहते हैं। बरतानिया डाकिया भी है, पुलिस भी है, अफवाज भी है, और आवाम में जासूस भी घूम रही है, जासूस भी घूम रहे हैं। एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए जो सिर्फ अल्लामा किफायत अली काफी जाने और अल्लामा फजल खैराबादी जाने, डाकिया भी न जाने। खालिक ने पूरी दुनिया की तख्लीक फरमाई, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह है, और उस रब ने ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड मुस्तफ़ा को बनाया है। कुरान लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम है, उनको भी नहीं पता कि मुक़त्तआत का क्या माना है। अल्लाह जाने, मुस्तफ़ा जाने कब कहाँ क्या करना है,
क्या इनकलाब लानी है, कयामत कब लानी है, किसको कब मारना है, जलजला कहाँ लाना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सिर्फ रब जाने, मुस्तफ़ा जाने, और यही इस बात की तरफ इशारा है खल्लाक़े दो आलम ने दुनिया में मखलूक में सबसे बड़ा किसी को आलिम गैब बनाया है तो वो हमारे नबी की जात प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोड वर्ड। इसी तरीके से एक और बात बता दूं, कुरान की ये 3 दर्जे बताए, कुरान की 3 किस्में और भी हैं दूसरी जहत से। ये जो आप देखते हैं कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो दिखता है, अलिफ ऐसा, लाम ऐसा, उसमें हा, फिर मीम, फिर दाल, ये जो दिखता है कुरान ना, उसको कहते हैं कुरान नक्शी। और जो इंसान पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान, जो इंसान बोला अपनी जुबान से, उसको कहते हैं कुरान लफ्जी। और उसका जो माना दिमाग में आया तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, इसको कहते हैं कुरान मानवी। नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। इन तीनों को समझना हो तो और आसान करके इन तीनों का फर्क बताऊं। अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान को छूना हराम, कुरान को छू नहीं सकते, बट पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नक्शी कुरान हराम, कुरान का हाथ पे लाना हराम, हराम अशद हराम। कब? जब आपका वुजू ना हो। हाथ पे लाने के लिए वुजू करना होगा। इसी तरीके से आपका गुस्ल नहीं है तो कुरान को जुबान पे लाना हराम, हराम, हराम। अब अगर आप कुरान को जुबान पर लाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा? गुस्ल करना होगा। इंसान नापाक है या माँ और बहनें पीरियड से है, कुरान शरीफ को तिलावतन नहीं पढ़ सकती, उर्दू की किताबें पढ़ सकती है, अनवार शरीयत वगैरह पढ़ सकती है, औरादो वज़ाइफ कर सकती है। अब अगर वो कुरान को पढ़ना चाहते हैं हम और आप, तो क्या करना होगा? गुस्ल करना होगा। 2 बात समझ में आ गई। अगर वुजू ना हो तो कुरान का हाथ पे आना हराम, गुस्ल ना हो तो कुरान का जुबान पे आना हराम। अब बचा तीसरा, माना। और माना दिल में आता है, दिमाग में आता है। अगर किसी इंसान के दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो तो कुरान का दिल में आना हराम हो जाता है। यही वजह है कि अशरफ अली थानवी कुरान नहीं समझ पाया, अबुल आला मौदूदी कुरान नहीं समझ पाया, रशीद अहमद गंगोही कुरान नहीं समझ पाया, कासिम नानोतवी कुरान नहीं समझ पाया, क्योंकि कुरान समझने के लिए, छूने के लिए वजू चाहिए, पढ़ने के लिए गुस्ल चाहिए, समझने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा चाहिए। इश्क़ मुस्तफ़ा किया है अहमद रजा खान ने, कुरान समझा है। मुफ्ती आजम ने इश्क़ मुस्तफ़ा किया, कुरान समझा है। ताजुश शरिया ने इश्क़ मुस्तफ़ा किया, कुरान समझा है। मुहद्दिस कबीर ने आशिक़ मुस्तफ़ा है, बात समझ में आ गई। दिल नापाक होता है अदावत मुस्तफ़ा से और दिल पाक होता है मोहब्बत मुस्तफ़ा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा। 1024 बाइट्स को 1 KB कहते हैं, किलोबाइट। 1024 KB को 1 MB कहते हैं, मेगाबाइट। 1024 MB को 1 GB कहते हैं, गीगाबाइट। 1024 GB को 1 TB कहते हैं, टेराबाइट। 1024 TB को 1 PB कहते हैं, पेटाबाइट। और ये जो 1024 TB बताया ना, जिसका 1 PB बनता है पेटाबाइट। पेटाबाइट ये इंफॉर्मेशन, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज को कहते हैं। हर चीज का पैमाना अलग अलग होता है। इस पेटाबाइट से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में महफूज करने की क्षमता रब्बे कदीर ने अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को अता फरमा दिया। ये उनकी किताब है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात, कौल, फ़िल, तकरीर को हदीस कहा जाता है। मैं 8 हदीस, दर्से बुखारी आज है, तकरीर नहीं है, 8 हदीस बताऊंगा इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुनियादी। और ये बाब है किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह, कुरान और हदीस को पकड़ने के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु
अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ालू मन याबा या रसूलल्लाह क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर वो जो इनकार करे। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन इनकार करता है? आपने फरमाया जिसने मेरी फरमा बरदारी की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की मैयबा, यही है अबा, वो शख्स जहन्नम में जाएगा। अब देखिए खुलिकल इंसान और ज़ईफ़ा, इस गलत फहमी में आप मत रहिएगा कि आप इंसान हैं। किसने कहा इंसान है भाई? कुरान शरीफ में आया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, आप मिट्टी है, और दलील है इसकी कुरान शरीफ, हम मिट्टी हैं। जब मिट्टी है हम, खाक है हम, तो ये शान से दलील से कहना चाहिए हम मिट्टी है, हम खाक है। यही वजह है कि जो इंसान अपने आप को खाकी समझता है, प्यारे मुस्तफा उसे अबू तुराब बना के हजरत अली बना देते। अबू तुराब, मिट्टी का बाप। हजरत अली जमीन पे लेटे रहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली के बदन की मिट्टी इतनी पसंद आई, फरमाया ये अबू तुराब है, मिट्टी का बाप है। हजरत अबू हुरैरा आस्तीन में बिल्ली छुपा के रखते थे, नबी को ये अदा पसंद आई, कहा ये अबू हुरैरा है। और नबी जो नाम दे, अबू हुरैरा मतलब बिल्ली का बाप, और नबी जो नाम देते सहाबा किराम ओरिजिनल नाम को छोड़ के कहते थे मुझे अबू हुरैरा कहो ना, क्योंकि नबी ने कहा है। दैट्स अताअनी, अबू तुराब कहो ना क्योंकि नबी ने कहा दैट्स अताअनी। मिट्टी चूंकि एबल टू वॉक नहीं होती, एबल टू माइंड नहीं होती, मिट्टी चूंकि एबल टू रन नहीं होती, एबल टू लुक नहीं होती, एबल टू कैच नहीं होती, मिट्टी के अंदर जिसमें नामी हसास मुतहर्रिक बिल इरादा कोई पावर नहीं है, इसलिए ये मिट्टी चल फिर नहीं सकती ना भाई साहब। जब मिट्टी चल फिर नहीं सकती है तो फिर गुरूर भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने इस खाकी इंसान को सही तरीके से चलने के लिए, सही तरीके से चलने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। जिस तरह कोई चीज मार्केट में पहली बार आए तो कंपनी अपना कासिद भेजती है कि इसको ऑपरेट करके बताना कि ये चीज चलेगी कैसे, और यही उसूल होता है। मीडिया के जरिए वायरल किया जाता है कि इसको कैसे यूज करना है। अल्लाह की कुदरत की कंपनी का बेहतरीन प्रोडक्ट इंसान है। ये प्रोडक्ट चलेगा कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे नबी ने क़यामत तक जितने काम हम करने वाले हैं सब करके बताया। हमारे नबी जितने काम हम करने वाले हैं। अच्छा, अभी 7.5 अरब लोग हैं और दुनिया में कई मजहब के लोग हैं। किसी मजहब का लीडर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका हर पहलू लोगों के सामने मिले। फॉर एग्जाम्पल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने का दावा करते हैं क्रिश्चियन लोग। उससे पूछे तुम्हारे नबी रात में क्या करते थे, ये बताने से वो कासिर होंगे। क्यों कासिर होंगे? रात में सोने का टाइम है और ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, इसलिए रात में ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे ये क्रिश्चियनों को नहीं पता। मगर खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफ़ा को पूरी दुनिया के लिए रहबर, एग्जाम्पल और आइडियल और रोल मॉडल बनाया। इसलिए मुस्तफ़ा जलवत में क्या करते थे अबू हुरैरा बताएंगे, अबू बकर बताएंगे, हजरत हंज़ला बताएंगे, हजरत इब्न अब्बास बताएंगे, हजरत इमाम हुसैन बताएंगे, हजरत इमाम हसन बताएंगे। लेकिन रात में सोते वक्त मुस्तफ़ा क्या करते थे? परवरदिगार आलम ने नबी को शादी की इजाजत दी और एक बीवी होती तो सेटिंग के जरिए झूठ बोलाया जा सकता, 2 बीवियां होती सेटिंग के जरिए उसे भी झूठा करार दिया जाता। मिल करके ये कह देते नहीं मोहम्मद साहब बहुत अच्छे हैं रात में। अल्लाह ने लातादाद शादी की इजाजत दी ताकि जलवत 1,25,000 सहाबा बयान करे और खलवत अज़वाजे मुतहरात बयान करे। और इतनी अज़वाजे मुतहरात है कि उनका झूठ पर इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे नबी की खलवत भी राइटिंग में, जलवत भी राइटिंग में। बाहर क्या करते थे ये भी बुखारी में आया। रात की तारीकी में मुस्तफा क्या करते थे ये भी बुखारी में आ चुका है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक।
ख्वाब में क्या करते थे वो भी लिखा हुआ है, किस करवट नबी सोते थे वो भी लिखा हुआ है, अपनी बीवी के साथ, अपनी जौजा उम्मुल मोमिनीन के साथ नहाना जायज है कि नाजायज ये भी लिखा हुआ है। इतना आया पहलू किसी और लीडर का है? इसलिए नहीं है कि कोई लीडर मेरे मुस्तफा की तरह है ही नहीं। मन अतानी, जिसने नबी की फरमा बरदारी की, दखल अल जन्नह। अब अतानी की एक एग्जाम्पल दे दूं, और वो हम और आप अपने बारे में सोचिएगा। बाप है, खाना लगा दस्तरखान पर, सब्जी पकी है लौकी शरीफ, बाप ने कहा नबी की सुन्नत है, बेटा ने कहा मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा अभी मेरे घर से बाहर निकल, जो नबी को पसंद है वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं। यह है अताअनी दखल अल जन्नह, नबी की फरमा बरदारी। अगर हमारा बाप, हमारा भाई सुले कुल्ली हो जाए तो हम अपने घर से भगाएंगे या नहीं भगाएंगे? जंगे बद्र में हजरत उमर फारूक आजम ने अपने सगे मामू का मर्डर कर दिया। हजरत अली ने कई रिश्तेदारों को मौत की अबदी नींद सुला दी। फरमा बरदारी नबी की कैसी? हजरत अबू बकर से ईमान लाने के बाद बेटे ने कहा अबू, डैडी डैडी, जंगे बद्र में मेरी तलवार की जद में आ गए थे, आप बाप होने की वजह से छोड़ दिया। हजरत अबू बकर फरमाते खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो गद्दार मुस्तफा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। अताअनी, नबी की फरमा बरदारी। मुसाब बिन उमैर उसी जंग में अपने भाई के हाथ में रस्सी बंधी हुई देखी, कहा मजबूत रस्सी बांध, इसकी मां बहुत मालदार है, फिदिया ज्यादा मिलेगा। भाई ने कहा भाई भाई भाई, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका सगा भाई। कहा गलत, अगर सगा भाई होता तो अबू जहल की तरफ से नहीं आता, तो मुस्तफा की तरफ से आता। अताअनी, ये पहली हदीस को हल्का सा एक्सप्लेन किया हूं, इसमें इतना याद रखिएगा, इताअत मुस्तफा के 5 दर्जे। सबसे ऊपर फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। ये जो 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर शरीफ है ना, ये ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा, ना गैर मुअक्कदा, ये मुस्तहब में आएगा। बहुत अच्छी बात, करना चाहिए, लेकिन कोई शख्स फर्ज को छोड़ करके मुस्तहब पे तवज्जो देता और खुद को फर्ज के आमिल से अफजलो आला समझता, ये शैतान का बहुत बड़ा गेम है उसके साथ, बहुत भयानक गेम है। कब उसका ईमान डैमेज हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा उसको। इसलिए इस्लाम के सिस्टम को मजबूती से पकड़ के चलना होगा। सबसे ऊपर फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। अच्छा, फर्ज 1-2 नहीं, सबसे अहमुल फराइज नमाज शरीफ है। जैसे फर्ज अपग्रेड भी होता है, कुछ कुछ नया फर्ज भी बनता है, वक्ती तौर से भी फर्ज बनता है। जैसे मैंने आपको गिफ्ट में ये रुमाल दिया, यह है मुस्तहब। मैंने कुर्ता पजामा दिया, यह है मुस्तहब। लेकिन आप नंगे हैं तो कुर्ता पजामा देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है, अपग्रेड। ऐसे ही मैंने आपको दावत दी, आइए मेरे घर खाना खाइए, 10 लोग आइएगा, खाना खाया आपने, यह है मुस्तहब। लेकिन 10 लोग भूख से मर रहे हैं तब खाना खिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। इसलिए ये टेम्परेरी फर्ज को भी समझना होगा, अपग्रेड फर्ज को भी समझना होगा, और ये दर्जात को मलहूज रखना होगा। इसके अपोजिट में 5 चीजें हैं, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। अगर कोई इंसान बगैर टोपी के नमाज पढ़ लिया, उसको हराम का हुक्म लगाने वाला, ये जहालत है, उसने समझा ही नहीं, फिर स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को नहीं जानता है, उसूल फिक्र से वाकिफ नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत बहुत अच्छे से जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल आलिम है। इमाम आजम अबू हनीफा ने 12 लाख रूल्स लिखे, 12 लाख रूल्स कुरान और हदीस से। अपने भाइयों को कितने मालूम है सट्टारी में या मालदा में? 12 लाख में से कितने मालूम है? लेकिन हम हैं मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, शान से हम मुसलमान कहते हैं। लेकिन ये कितनी भयानक है ये चीज, इसका अंदाजा सिर्फ इससे लगा है कि जंगे बद्र में जो लोग नबी को मारने आए थे, मर्डर करने, जब वो गिरफ्तार हुए तो नबी ने फरमाया कि हमारे सहाबा को पढ़ाओ, बदले में आजाद हो जाओ। गौर कीजिएगा, एजुकेशन की अहमियत अंदाजा लगा। एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज आइज, एजुकेशन इज फूड्स,
एजुकेशन इज हैंड, एजुकेशन इज हार्ट, विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एजुकेशन के बगैर आप एक स्टेप भी नहीं चल सकते। और नून कुरान में आया, वल कलम कुरान में आया, वमा यस्तरून कुरान में आया, इक़रा कुरान में आया, वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात कुरान में आया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून कुरान में आया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून कुरान शरीफ के अंदर आया। नबी ने किसको छोड़ा? जो लोग नबी को कत्ल करने आए थे। अब यहां से मैं एक नया जुमला बता रहा हूं। मोदी और योगी जो है, दे आर नॉट डेंजरस। इलिटरेसी ऑफ मुस्लिम, दैट इज वेरी डेंजरस। नबी ने अपने कातिल, हमारा कातिल बड़ा नहीं होगा नबी के कातिल से। अबू जहल से घटिया कोई आदमी हो सकता है क्या? नबी ने अपने कातिल को एजुकेशन के बदले छोड़ा। इसका मतलब कातिल खतरनाक नहीं, जहालत खतरनाक है। इसलिए हम अगर ये चाहते हैं फाइट करना, तो अपने आप को एजुकेशन से बिल्ड करें। स्कूल हमारी होनी चाहिए, कॉलेज हमारा होना चाहिए, हॉस्पिटल हमारे होने चाहिए। आपको पता है हमारी माँ और बहनें जब हॉस्पिटल में जाती है तो 40% माँ और बहनों को ऑपरेशन कर दिया जाता है। मीन्स आप 3 बच्चे से ज्यादा नहीं ले सकते। दैट इज अंडर टेबल प्लान। क्या वजह है कि हमारे नबी ने कहा उस खातून से शादी करो जो ज्यादा बच्चे दे। अब इस ऑपरेशन का तरीका देखे और मुस्तफा की हदीस देखे, सीधे आपस में टकराता हुआ नजर आएगा। ये क्यों हो रहा है? साइलेंटली, क्योंकि हॉस्पिटल आपका नहीं और करोड़ों रुपया है, मगर उसे एहसास भी नहीं। ये तो एक ऑपरेशन मुसीबत अपनी जगह, प्लस में ऑपरेशन करने वाला कोई औरत नहीं होती, मर्द होता है। कहाँ गई हमारी गैरत? हमारी बेटी का ऑपरेशन मर्द कर रहा, हमारी बहन का ऑपरेशन मर्द कर रहा, हमारी माँ का ऑपरेशन मर्द कर रहा। कहाँ गई मुसलमानों की हया? कहाँ गया एहसास? कहाँ गई नदामा? अगर अपना कॉलेज होता तो हमारी बच्ची नर्स होती, हमारी बच्ची BUMS, BAMS, MBBS, MD, DM होती। और जब हमारी बच्ची डॉक्टर होती तो हम अपने हॉस्पिटल में अपनी माँ और बहनों को भेजते और जहां तक हो सकता नॉर्मल डिलीवरी करवाते। एक तरफ मर्द से भी पाक, दूसरी तरफ ऑपरेशन से भी पाक, और तीसरी तरफ सुन्नते मुस्तफा का एहया भी होता चला जाता। कौन सोचेगा, कौन करेगा? मन अताअनी दखलल जन्नह। पहली हदीस हो गई भाई। दूसरी हदीस, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जात मलाइका इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइम व क़ाल बअदुहुम इन्नल ऐना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान इला आखिर। यह हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ, किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह। इसमें क्या मतलब है? फरिश्ते आए नबी की बारगाह, देखा नबी सो रहे हैं। कई फरिश्ते, एक ने कहा नबी सो रहे, दूसरे ने कहा दिल जाग रहा है, आंखें सो रही है। गौर कीजिएगा, अब दिल जाग रहा है, आंखें सो रही है, ये जुमला आपको हजम होता है? आलिम के कोर्स में 2 मशहूर सब्जेक्ट है, एक का नाम है मंतिक, दूसरे का नाम है नह। नह में मुब्तदा खबर से बहस करते हैं। जैसे दीवार सो रही है, नह के यहां ये जुमला सही है। दीवार मुब्तदा, सो रही है खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। हो गई बात खत्म। अल जिदारु नाइमा, मुब्तदा खबर खत्म। लेकिन मंतिक में इस जुमले को ले जाए तो मंतिक वाला बोलता है ये जुमला बातिल बातिल बातिल। क्यों भाई? इसलिए कि सोने के लिए आंख चाहिए और दीवार में आंख नहीं होती, इसलिए ये सेंटेंस ही खारिज कर देते, बहस ही नहीं करते इस पर। ये बोलते बकवास वाला सेंटेंस है, इसको साइड में रखो। लेकिन मुस्तफा के बारे में आया दिल जागता है, और मुस्तफा के हवाले से कोई भी बात बकवास नहीं होती है, 100% सही होगी। अगर नबी ने कहा है तो याद रखिएगा, साइंस झूठा हो सकता है, मंतिक झूठा हो सकता है, फलसफा बातिल हो सकता है, मगर मुस्तफा की जात हर पहलू है, हर खूबी, हर जहत के एतबार से लाजवाब है और हकीकत पर मबनी है। इसकी एक मिसाल दे दूं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताय मिनद दुनिया, ये दोनों मेरी गुलशने दुनिया के 2 फूल हैं। क्या कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हसन और हुसैन गुलशने दुनिया के 2 फूल हैं। ये जुमला हकीकत है या मजाज है?
आलिम के कोर्स में एक आता है हकीकत, एक आता है मजाज। बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। ये पानी चल रहा है, ये हकीकत है। ये नदी चल रही है, ये मजाज है, क्योंकि नदी नहीं चलती, पानी चलता है। ये जुमला जो नदी चल रही है इसको कहते हैं मजाज, पानी चल रहा है इसको कहते हैं हकीकत। नबी ने फरमाया ये दोनों फूल है, ये हकीकत में फूल है या मजाज में फूल है। मालदा का एक आदमी बहुत डेयरिंग बाज है, वहां भी देवबंदी उसे देखी के रास्ता बदल देता है, जैसे उमर फारूक आजम को देख के शैतान और मुनाफिक रास्ता बदल देते थे। मालदा में ऐसा कोई आदमी है तो बरेली की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। ये शेर है, शेर सुन्नियत है, ये शेर है। ये जो शेर कहा गया ये हकीकत है या मजाज? इसको मजाज कहते हैं। डेयरिंग बाज, जुर्रतमंद। नबी ने कहा ये हसन हुसैन फूल है, ये हकीकत है या मजाज? जाहिरन लग रहा है कि ये मजाज है, क्योंकि फूल नबातात से है, फूल खुशबू देता है। लेकिन हसन हुसैन नबातात से नहीं, हैवानात से है, इंसानात से है, आदमियत से है, सहाबियात से है, खूने रसूल से है। फिर मुस्तफा का ये जुमला, ये फूल है, ये हकीकत पर मबनी होना चाहिए, मजाज नहीं होना चाहिए। और अगर मुस्तफा ने हकीकत में कहा तो खुशबू भी आनी चाहिए। इसके लिए मैंने पढ़ना शुरू किया। जब कई हदीस की किताबों का मुताला किया तब बात समझ में आई। प्यारे मुस्तफा ने दूसरी जगह फरमाया, इन्नी अशुम्मुहुमा, ये दोनों मेरे गुलशने दुनिया के दो फूल हैं और मैं सूंघता हूं, खुशबू लेता हूं। बात समझ में आ गई। ये जो फूल कहा गया ये मजाज नहीं है, हकीकत है। जिस तरह वो फूल खुशबू देता, ये फूल भी खुशबू देता। फर्क इतना है कि वो पैदा होता मुरझा जाता, ये पैदा हुआ और कभी मुरझाया नहीं। यहां तक कि जन्नत में भी नौजवानों के सरदार बन के रहेंगे। मंतिक बोलता जुमला बातिल। फरिश्तों ने कहा कि दिल जागता है, अब दिल में आंख होना चाहिए। इसके लिए पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 एक हदीस आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी के सीने को फाड़ा और फरमाते हैं मैंने सबसे मजबूत दिल देखा। और सिर्फ दिल नहीं देखा, फीहे आइनान तबसुरान व उदनान तस्माआन, मैंने कल्बे मुस्तफा में दो कान देखे और दोनों कान बहरे नहीं, चालू थे, सुन रहे थे। मैंने कल्बे मुस्तफा में दो आंखें भी देखी और वो दोनों आंख देख रही थी, अंधी भी नहीं थी। तब सुरान, अब बात समझ में आई। दुनिया के हर फर्द को अल्लाह ने दो आंखें दी, दो कान दिया, मगर मुस्तफा को चार आंखें और चार कान। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर हाईवे पर वॉल्वो बस जा रही हो, उसके राइट की तरफ एक गिलास होगा, लेफ्ट की तरफ एक गिलास होगा, ऊपर लेफ्ट साइड में एक गिलास होगा। ऊपर के गिलास से वो पीछे वाले को देखेगा, राइट के गिलास से वो राइट वाले को देखेगा, लेफ्ट के गिलास से वो लेफ्ट वाले को देखेगा। सामने बहुत बड़ा गिलास होता है, उससे सामने देखता है। पूरे पैसेंजर की ड्यूटी है उसकी, प्रोटेक्टिंग की जिम्मेदारी है उसकी। वो मुहाफिज है, वो निगहबा है, वो रहबर है, वो सही से चलाएगा तो पैसेंजर भी महफूज, बाहर की पब्लिक भी महफूज होगी। राइट की तरफ मोड़ने से पहले राइट वालों की जान की हिफाजत करनी होगी, लेफ्ट की तरफ मोड़ने से पहले लेफ्ट वालों की बॉडी की प्रोटेक्टिंग करनी होगी। सडनली ब्रेक लगाने से पहले पीछे जो 100 की स्पीड में अपाची एक्टिवा फॉर्च्यूनर आ रही है, उसके बॉडी की हिफाजत की फिक्र उसे होगी। इस वजह से वो चार ग्लास लगा के चलता है, क्योंकि ड्राइवर है, ड्राइवर चलाने वाला, चलाने वाला। अगर बात समझ में आ गई तो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड रब्बे कदीर है और चलाने वाला दुनिया को अल्लाह ने मुस्तफा को बनाया है। अगर मुस्तफा सोएंगे तो सूरज का निजाम दरहम बरहम होगा, सितारों की रफ्तार में फर्क आएगा। दुनिया में डरबन, लीबिया, तुनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इटली, सिसिली, 208 कंट्री का सिस्टम जेरो जबर
है लम याते नजीरों का फी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना जग राज के ताज तोरे सरसों है तुझको शहे दूसरा जाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मोजज़ाए मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। तीसरी हदीस अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन यब्रह अन्नासु यतसाअलून हत्ता यक़ूलू हादा अल्लाह खालिक़ु कुल्लि शै फमन खलक़ अल्लाह। अभी एक मजहब बहुत स्पीड से चल रहा है, उसका नाम है एथिस्ट। इसका क्या कहना है? इसका ये कहना अल आलम मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर व कुल्लु मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर फहुव कदीम फल आलम कदीम। इसका ये कहना है कि अल्लाह है ही नहीं। माज़अल्लाह, सब लोग बोले माज़अल्लाह। क्या कहना है एथिस्ट का? अल्लाह है ही नहीं। दलील क्या दे रहे हैं? बोले ये लूटिंग में दुनिया चल रही है, अपने आप चल रही। एक चीज मरती, दूसरी चीज पैदा होती, रूह दूसरी जगह चली जाती। जैसा कि अहले कुफ्र का कहना है कि अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो एसपी कलेक्टर में पैदा होंगे, और बुरा कर्म किया तो कुत्ता बिल्ली छछुंदर में पैदा होंगे। रोटेशन। मुझे याद है 2003-04 में एक काफिर मुझको मिला खंडवा में, बहुत बड़ा पंडित, और उसने बोला कि अगर इंसान मरने के बाद जन्नत में चला जाता है तो जन्नत में इतनी जगह कहाँ है? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जब से दुनिया बनी तब से अभी तक इतनी रूहें जन्नत में रहेगी तो जन्नत ही भर जाएगी। इसी तरह जो इंसान पाप करता है वो जहन्नम में जाएगा तो जहन्नम में भर जाए, जहन्नम ही भर जाएगा। इसलिए रोटेशन, ये उसने दलील दी। मैंने उससे कहा इंसान काहे से बनता है? पानी से। जब अल्लाह चंद बूंद पानी से इंसान को बना सकता है तो वो जन्नत को बड़ी नहीं कर सकता? क्या दलील दी मैंने? जब अल्लाह चंद बूंद पानी से इतना बड़ा इंसान बना सकता है 50, 60, 70 केजी का, तो वो जन्नत को बड़ी नहीं कर सकता? वो हमारा अल्लाह है, और ये उस दुनिया को इस दुनिया पे कयास ही मत करे। एथिस्ट का कहना कि अल्लाह नहीं है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आपके बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं ना, उसके दिमाग में भी ये बात डाली जा रही है साइलेंटली अवेलेबल पर, प्रोजेक्टर से, मीडिया के जरिए। ये जो मोबाइल चलाते स्लाइड करते रहते हैं ना, स्विप करते रहते हैं ना, उसमें वही सब आता है। और कब आके आपके बच्चे के दिमाग में वो बात घुस जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक मैं मुनाजरा देख रहा था, उसमें ये आया कि अगर अल्लाह है तो कब से? बोले ये जमीन और आसमान, स्पेस भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। अब काफिर ये बोलता है कि जब स्पेस भी नहीं, मुल्हिद बोलता है स्पेस भी नहीं, टाइम भी नहीं, तो अल्लाह रहता कहाँ था और वक्त कौन सा था? क्या जवाब दोगे आप? कंफ्यूज्ड। और हमारा कहना यह है कि इस मोबाइल को हमने बनाया। हम मोबाइल के अंदर थोड़ी है, हमने बनाया, हम मोबाइल के अंदर नहीं है। अल्लाह ने दुनिया बनाई, दुनिया में मुतजस्सिम होने से अल्लाह पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। अब राय है कि तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो तुझे तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। बुखार को देख सकता क्या? बता। तो निफाक को देख सकता क्या? बता। निफाक, मुनाफिक समझते ना आप लोग? मुनाफिक को देखा जा सकता है? आज के जमाने में निफाक नापने का कोई टेम्परेचर ही नहीं आया, कोई मशीन ही नहीं आई, कोई मेयार भी नहीं आया। बहुत सारी चीजें दुनिया के अंदर भाई साहब जिसे नहीं देखा जा सकता। इसलिए जो चीज ना देखे आदम नजर, नजरे आदम को मुस्तलजिम नहीं है। जो चीज आप नहीं देख सकते हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज है ही नहीं। अमेरिका नहीं देखा बहुत सारे लोग, है कि नहीं है? अंटार्कटिका नहीं देखा बहुत सारे लोगों ने, है कि नहीं है? बहुत सारे, बहुत दुनिया में बेशुमार मखलूक है जिसको इंसान ने नहीं देखा। हासिल ये, अगर ईमान मजबूत हो तो आप यकीन के साथ जीजिए, जिंदा रहिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एथिस्ट से मुकाबला करना है आपको। एक मुकाबला नहीं हमारे पास। एथिस्ट वो ये कहता अल्लाह है ही नहीं, आप कहिएगा अल्लाह है। और दलील, एक दलील देता हूं। एक खातून यहां बैठी हुई है, माँ और बहनें, वो भी अपने आप में मजबूत कॉन्फिडेंस के साथ रहे, कॉन्फिडेंटली बोले कि अल्लाह है। एक खातून से पूछा, ए खातून अल्लाह है क्या? बोले हाँ है ना। क्या दलील है? बोले ये चरखा। बोले कैसे? बोले जब मैं चरखा चलाती हूं तो चलता है,
नहीं चलाती हूं तो नहीं चलता। छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? अब साहिल ने सवाल किया, चलो ठीक है मान लिया अल्लाह है, लेकिन एक है कि दो है? वो खातून बोलती है एक है। बोले दलील? बोले चरखा अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है, दो लोग मिलके चलाते हैं तो ताना बाना टेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब ये छोटा चरखा अकेले चलाने से सही चलता है, इतनी बड़ी दुनिया का निजाम जो सही चल रहा है, इसका मतलब चलाने वाला सिर्फ एक है, उसी को अल्लाह तबारक व तआला का। इमाम शाफई कहते हैं मैं भैंस को देखता हूं तो अल्लाह की कुदरत और वहदानियत पर ईमान लाता हूं, क्योंकि खाती है हरी चीज। भैंस का कलर है ब्लैक, गोबर अलग कलर का निकलता और दूध इतना व्हाइट निकलता कि मिसाल दी जाती है। इस्लाम इसका मतलब किसी की कुदरत है, अंदर मशीन का काम कर रही है जो फिल्टरिंग करके सबको डिवाइड कर रही है अलग अलग। अल्लाह है। एक और दलील दे दूं? अच्छा अल्लाह है, ये सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने से काम नहीं आएगा। जब तक किसी पीरे कामिल के हाथ पे मुरीद नहीं हुआ है, तब तक उसका इल्म भी बर्बाद कर देता है। बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर आलिम बर्बाद हो जाए, मगर कोई पीरे कामिल ना हो तो बर्बाद होने के बहुत ज्यादा इम्कानात है। यही वजह है कि आला हजरत थे, फिर भी मुरीद होने के लिए मार रह गए थे। आला हजरत थे, मुरीद होने के लिए मार रह गए। इमाम फखरुद्दीन राजी इंतकाल के वक्त शैतान आया, अल्लाह है? बोले हाँ है ना। बोले दलील? कुल हु अल्लाहु अहद। शैतान ने फौरन काट दिया। दूसरी दलील वइलाहुकुम इलाहुन वाहिद, शैतान ने इसको भी काट दिया। तीसरी दलील लौ काना फीहिम आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, शैतान ने इसको भी काट दिया। किताब में लिखा है 360 दलीलें दी थी इमाम फखरुद्दीन राजी ने, शैतान ने सबको काट दिया। अब पीर साहब काम आते हैं। हुजूर नजमुद्दीन कुबरा देख रहे थे दूर से, अपने मुरीद को खतरे में भांप लिया और कहा मेरा मुरीद फखरुद्दीन शैतान से बोल, मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। काटेगा किसको? हो तब ना काटेगा, दलील वजूदी को काटेगा ना, आदमी को क्या खाक काटेगा? अल्लाह बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं। इसी ये अकीदा आप लोग बना ले, हम बगैर दलील के अल्लाह को एक मानते हैं। अगर कोई आए कहेगा अल्लाह है, अगर आपके पास दलील हो तो दे सकते हैं, मगर नहीं समझ में आए तो बहस मत कीजिएगा, अपने उलमा के पास आ जाइए। अल्लाह एक ही है। देखा किसने? हजरत प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो देख करके आए ना, अल्लाह एक ही है। और उन्होंने बताया हजरत अबू बकर उमर उस्मान और अली को, बताया कि नहीं बताया? उन्होंने बताया ज़ैनुल आबिदीन को, उन्होंने इमाम मोहम्मद बाकिर को, उन्होंने इमाम जाफर सादिक को, उन्होंने इमाम मूसा काजिम को, उन्होंने इमाम अली रज़ा को, उन्होंने मारूफ करखी को, उन्होंने अहमद सिर्री सक़ती को, उन्होंने जुनैद बगदादी को, उन्होंने अबू बकर शिबली को, उन्होंने अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी को, उन्होंने अबुल फरत रूसी को, उन्होंने अबुल हसन अली कर्शी हिकारी को, उन्होंने अबू सईद मुबारक मखजूमी को, उन्होंने सैयद अब्दुल कादिर जीलानी को, उन्होंने सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक को, उन्होंने सैयद अबू सालेह नस्र को, उन्होंने मुहियुद्दीन अबू नस्र को, उन्होंने सैयद अली को, उन्होंने सैयद हसन को, उन्होंने सैयद अहमद जीलानी को, उन्होंने शेख बहाउद्दीन को, उन्होंने सैयद इब्राहिम एरजी को, उन्होंने मोहम्मद भिकारी बादशाह को, उन्होंने काजी ज़ियाउद्दीन को, उन्होंने जमालुल औलिया को, उन्होंने सैयद मोहम्मद को, उन्होंने सैयद अहमद को, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को, उन्होंने शाह बरकतुल्लाह को, उन्होंने आले मोहम्मद को, उन्होंने सैयद हमजा को, उन्होंने आले अहमद अच्छे मियाँ को, उन्होंने बताया आले रसूल अहमदी को, उन्होंने बताया अबुल हुसैन अहमदी नूरी को कि अल्लाह एक है, उन्होंने बताया इमाम अहमद रजा खान को कि अल्लाह एक है, उन्होंने बताया मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान को कि अल्लाह एक है, और उन्होंने बताया मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, काजी उल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा खान को कि अल्लाह एक है। तब ताजुश शरिया ने अपने कलम से कहा लिख, यक ने जिसको यक बनाया आप है, एक ने शिरकत न रखी एक में, एक की ईजाद यकता आप है।
लिहाजा सवाल अच्छी बात है, मगर सीखने की नीयत से हो। अगर आपने उलझाने, फंसाने, परेशान करने की नीयत से किया तो गया काम से। बनी इसराइल कसरत सवाल की वजह से हिलाक हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुली आंखों से नहीं देख ले। साफ साफ गई कौम पानी में, डूब गई, बर्बाद हो गई। चौथी हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यंज़िउल इल्म बअद अन अअताकुमुहु इंतिज़ाअ वलाकिन यंज़िउ मिन्हु मअ क़ब्ज़िल उलमा बिइल्मिहिम फयबक़ा नासुन जुहालुन युस्तफ्तूना फयुफ्तूना बिरायहिम फयुदिल्लून व यदिल्लून। ये बहुत भारी हदीस है क़यामत के हवाले से। वो ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। ऐसा नहीं कि इल्म उठ जाएगा ना, उलमा इंतकाल कर जाएंगे, फिर दूसरा कोई आलिम नहीं बनाएगा। जैसे क्या इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, इसमें से कितने लोगों के मन में है कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊंगा, मैं अपनी बेटी को आलिम बनाऊंगा? यहीं से अंदाजा लगा ले आप। इसी तरह उलमा खत्म हो जाएंगे। जो है वो इंतकाल कर जाएंगे, जो पब्लिक है वो अपने बेटे को आलिम बनाएगी नहीं। इस तरह सीधा कयामत आएगी। उससे पहले क्या होगा? फयबका नासुन जुहालुन, जाहिल लोग बचेंगे। उन जाहिलों को लोग मुफ्ती की कुर्सी पर बैठा देंगे, मस्जिद का हाकिम बना देंगे, मदरसे का हाकिम बना देंगे, कौम का लीडर बना देंगे, और उन्हीं से जाके मसला पूछेंगे, उन्हीं से जाके मसला पूछेंगे। फिर क्या होगा? युस्तफ्तूना फयुफ्तूना बिरायहिम, जब पूछा जाएगा उनसे मसला तो वो जवाब भी देंगे अपने ख्याल से, अपनी राय से। दैट्स रीजन ऑफ कयामत। यही है कयामत की बुनियाद। फॉर एग्जाम्पल अभी चले जाए, वो अजहरी साहब ने बोला ऐसा कि सबसे ऊपर फर्ज है, सबसे नीचा मुस्तहब आता है, 11वीं शरीफ करना मुस्तहब है। क्या ख्याल आपका? पान की दुकान वाला मेरे ख्याल से सही नहीं बोला उसने। ये जो बोला ना ख्याल, यही इस्लाम को बर्बाद कर रहा है। भाई इस्लाम ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता है। इस्लाम राय से नहीं चलता, हदीस से चलता है। चाय की दुकान वाला, पान की दुकान वाला, लीडर, टीचर, आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान। मैं पढ़ा लिखा हूं ना, कोई मदरसे लाइन से नहीं पढ़ा हूं तो क्या हुआ भाई? स्कूल गया हूं मैं, कॉन्वेंट पढ़ा हूं मैं, ऑक्सफोर्ड से आया हूं। भाई ऑक्सफोर्ड से आया तो तू डॉक्टर होगा ना। नाइबे मुस्तफा वही होगा जो नबी को पढ़ा होगा, जो आलिम। क्या वजह नबी ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, और उलमा कौन है? सबसे बड़े। ये भी सुन ले आप। इस वक्त एक ग्रुप है, अभी आ रहा है, उनके बारे में भी आएगा। इस वक्त एक ग्रुप है, उसका कहना है कि नबी के बाद सबसे बड़े आलिम हजरत अली है। इस ग्रुप को मौलाई ग्रुप कहा जाता है, और इसमें बड़ी बड़ी खानकाहें गिरफ्तार हो गई है। इसमें स्टेज के कुछ खतीब भी, कुछ नकीब भी और कुछ शायर भी गिरफ्तार हो गए। क्या कहा उन्होंने? सबसे बड़े आलिम कौन? हजरत अली, और सबसे बड़े बहादुर हजरत अली। खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के फेंका था। जब सबसे बड़े आलिम भी वही है, सबसे बड़े बहादुर भी हुए हैं वही है, तो नबी के बाद सबसे अफजल भी वही। हजरत उमर से भी, हजरत उस्मान से भी, हजरत अबू बकर से भी अफजल हजरत अली। जवाब सुनो। जवाब ये है कि ये किताब है। इस किताब में क्या लिखा हुआ कौन जानेगा? जो इसको पढ़ेगा, कॉमन सेंस। और जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही ज्यादा जानेगा। यही है। आलिम ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले को नहीं कहते, आलिम कहते हैं मुस्तफा को पढ़ना। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा किसी ने पढ़ा है, सबसे ज्यादा, सफर में भी हजर में भी, तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। सबसे ज्यादा नबी को पढ़ने वाले कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक और दलील देता हूं, कितने बड़े आलिम थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। और ये खुसूसन मौलाइयों से कहूंगा, कान खोल करके सुन ले। ये सिर्फ और सिर्फ राफजियत और ईरान के रियाल की बुनियाद पर जुमले बाजियां अहले सुन्नत व जमात पे मत कसा कर। ये शिया और राफजी बचाने नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस का मुताला करो तो समझ में आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, बुखारी शरीफ के अंदर आया, तकरीर क्या हो रही है? सहाबा बैठे हुए हैं,
इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैना दुनिया व बैना मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। बुखारी शरीफ के अंदर आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर के दौरान बोले, फरमाए अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। अभी अपने लोगों को ऑप्शन दिया जाए ना तो मोस्टली लोग पैसा ही मांग लिया करेंगे, दौलत ही मांग लिया करेंगे, मगर नेक लोग आखिरत को मांगते हैं। मुझे याद है एक खातून 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। उसके शौहर ने कहा इतनी नमाजें पढ़ती हो तो अपने रब से मांग लो ना कुछ। उसने दुआ कर ही ली। जब दुआ की तो मुसल्ले के नीचे सीधा हीरा है, मुसल्ले के नीचे हीरा। मुसल्ला उठाती देखती है हीरा। उन्होंने पूछा ये क्यों, कहां से, कौन? कहा ये अल्लाह जो तुमको जन्नत में देगा ना मरने के बाद, उस जन्नत के हीरो में से एक थोड़ा सा दिया है तुमने। दुनिया में तुम्हारे शौहर ने कहा तुमने दुआ की। वो खातून इतनी नेक थी, वो कहती है अगर ये मरने के बाद मिलने वाला है तो मुझे अभी नहीं चाहिए, मरने के बाद ही चाहिए, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। दुनिया की लालच और हिर्स ये आजकल के माँ और बहनों में और मर्दों में जो आ गई है ना, यही इस्लाम को डैमेज कर रहा है, यही इस्लाम। अगर आपके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है तो इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी। और मैंने पढ़ी है सहाबा किराम की हिस्ट्री। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मेहमान आ जाता तो आप अपने घर में जाके अपनी ज़ौजा से पूछते खाने के लिए कुछ है, मेहमान आए हुए हैं। तो जानते हैं उम्मुल मोमिनीन अंदर से क्या आवाज देती, या रसूल अल्लाह मा इंदना शयउन इल्लल मा, या रसूल अल्लाह पानी के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह, ये जवाब पे गौर कीजिएगा, पानी के अलावा कुछ नहीं। ये पानी का लफ्ज बोल के उम्मुल मोमिनीन कयामत तक की माँ और बहनों को शुक्र अदा करने का तरीका बता रही है कि अगर घर में पानी है तो उसी पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने पानी तो दिया। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास पानी भी नहीं और शुक्र अदा करेंगे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इसलिए शुक्रगुजार बंदी और बंदा बन के रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को ऑप्शन दिया, दुनिया व आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को ले ली। ये तकरीर सुन के हजरत अबू बकर रोने लगे। साहबा ने कहा क्यों रो रहे हैं आप? नबी ने तो एक आम बंदे के बारे में कहा ना, तो आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू बकर फरमाते नहीं, नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं कहा, नबी ने खुद अपने बारे में कहा है। और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला है। नबी की बात से ये समझ लेना कि नबी का इंतकाल होने वाला है। कितना बड़ा मुफ्ती चाहिए, कितना बड़ा फकीह चाहिए, कितना बड़ा आलिम चाहिए, कितना बड़ा दक्काका चाहिए, कितना बड़ा फहामा चाहिए। तमाम तर सहाबा बैठे हैं, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई सिवाय हजरत अबू बकर के। यहीं से पता चला कि अगर अल्लाह ने नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम गैब किसी को बनाया है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये क्या हुई बात? सबसे बड़े आलिम हजरत अबू बकर। अब जरा बहादुरी की भी एक बात दे देता हूं। खुद हजरत अली से पूछा किसी ने, हजरत ये मौलाइयों को स्पेशल मैं बताऊंगा। अभी एक मौलाई मालेगांव वाला, जानते उसने क्या बोला? आला हजरत होते तो इस्तिलाह के एतबार से सबसे बड़े मौलाई होते। सब लोग बोले माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाई का क्या माना उसने मुराद लिया? हजरत अली से मोहब्बत करने वाला। अब मेरा कहना यह है, उस नाकिस और जाहिल खतीब से हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते कि नहीं? क्या ईसाई लिखना जायज है? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। भारी दलील देके जा रहा हूं। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? मगर यहूदी लिखना जायज नहीं है। वहाब अल्लाह का नाम है, वहाब। हम लोग अल्लाह की हर सिफत से प्यार करते हैं, मगर वहाबी लिखना जायज नहीं है, वहाबी लिखना जायज नहीं है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, यकीनन हजरत अली से मोहब्बत करने वाला ये मसलक के आला हजरत ही वाला है। ओरिजिनल हजरत अली से पूछा गया, आप ही बताइए ना सबसे बड़े आलिम कौन है और सबसे बड़े बहादुर कौन है? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, हुवा अअलमुना व अशजउना। हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है। बहादुर की दलील जो हजरत अली ने दी है वो तमाम तर मौलाइयों को सुनाना चाहता
चाहता हूं मैं। हजरत मौला अली को अबू बकर से अफजल करार देने पर शेरो शायरी करने वाले को उम्रे का टिकट भी दिया जा रहा है। इस तरह से मौलाइयत को बिल्ड और फरोग दिया जा रहा है। हजरत अली की बात सुने, हजरत अली फरमाते हैं सबसे बड़े बहादुर अबू बकर है। लोगों ने कहा हुजूर कैसे? खैबर के किले के दरवाजा आपने उखाड़ के फेंका? कहा नहीं, जंगे बद्र है, 313 सहाबा है और सामने 950 अबू जहल की टीम है। हर सहाबी के मुकाबिल में 3 साढ़े 3 काफिर है, मगर 950 काफिर का टारगेट है मुस्तफ़ा को खत्म कर दिया जाए, मुस्तफ़ा का मर्डर कर दिया जाए, मुस्तफ़ा की गर्दन उड़ा दी जाए, न रहे बास न बजे बांसुरी। 313 में ऐलान हुआ नबी का वॉचमैन कौन रहेगा, नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा, नबी की खिदमत कौन करेगा? क्योंकि नबी की खिदमत के लिए जाना 950 तलवार के मुकाबले के आने के बराबर था, 950 नेज़े के मुकाबले में आना था, 950 बर्छियों के मुकाबले में आना था। यह ऐलान हुआ नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा? कोई नहीं खड़ा हुआ। मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हमने कोई आगे बढ़ा तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसको बैठाते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। वैसी रहने दे, खराबी रहने दे, नहीं तो तकरीर खत्म कर दूंगा। खराबी रहने दे, जो जैसा वैसी रहने दे। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, तो हजरत सबसे अफजल नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद हजरत उमर फारूक आजम, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली क़यामत तक के इंसानों से अफजल है। और यही अकीदा मसलक आला हजरत वालों का है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। अमीर मुआविया को जहन्नमी कहने वाले बातिल 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 सहाबी रसूल अमीर मुआविया याद रखिएगा। कुरान 14 सहाबा ने लिखा है, उनमें से हजरत अमीर मुआविया है। ये जितने मौलाई ग्रुप है ना, अंदर से कहीं ना कहीं अमीर मुआविया से जलते हैं, हसद रखते हैं, कहीं ना कहीं बुग़्ज़े अमीर मुआविया है। हजरत अली की मोहब्बत का नाम देके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हजरत अमीर मुआविया याद रखिएगा, मसलक आला हजरत के मानने वालों, कुरान लिखने वाले 14 साहब में हजरत अमीर मुआविया है। और ये मौलाई ग्रुप कब किधर से डैमेज करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। उम्रे के टिकट के नाम पे भी बहका सकते हैं, हज का टिकट देके भी बहका सकते हैं, कब बहकाएंगे नहीं पता चलेगा। इसलिए मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ करके रखिएगा, इसी में नजात और भलाई है। हासिल उलमा का खत्म होना ये क़यामत की निशानी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सट्टारी में ये चाहते हैं कि क़यामत नहीं आए तो उलमा की कदर करें, उलमा बनाए, मदरसे की हिफाजत करें। और मदरसा ओरिजिनल, ऐसे हर मदरसा सर आंखों पर अली बातासा भी पढ़ाता है तो उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान अजीम करता है, मगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, डुप्लीकेट सनद नहीं मिलनी चाहिए। जो कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स करे। मैं ये नहीं कहता हूँ सब एक ही नंबर पर आएगा, मगर आलमियत का कोर्स है 7 साल तो पढ़ाया जाए, 9 साल फजीलत तो पढ़ाया जाए, कारी का कोर्स क़िरात हफ्ज़ का 1 साल तो कराया जाए। हिफ्ज़ का बच्चा अगर हाफिज़ कुरान बना तो दिया जाए सनद, ऐसा नहीं कि बाहर वाले को बुला बुला के सनद दे दी जाए। अगर कोई ये कर रहा है तो वो लॉलीपॉप दे रहा है, वो लेग पीस दे रहा है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा। और क़यामत लाने में उसका अहम रोल है, अहम रोल है, क्योंकि पब्लिक को गुमराह कर रहा है। इसलिए मेरे भाई अपने यहाँ उलमा की कदर करें। अब चले ये 5वीं हदीस, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु साअत ताख़ुदु उम्मती बिअख़्ज़िल क़ुरून क़ब्लहा बिशिबरन बिशिबरिन व दिराअन बिदिराइन। क़यामत नहीं आएगी जब तक ये उम्मत यहूदियों की पैरवी न करने लगे, यहूदी और नसरानी की। आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है, यहूदियों की इत्तिबा है। कुर्ता पजामा मामा को छोड़ के पैंट शर्ट पहना आपने, यहूदियों की इत्तिबा है, अहले किताब की इत्तिबा है। नाजायज़ो हराम होना अलग डिपार्टमेंट है,
इत्तिबा की बात कर रहा हूँ। हदीस शरीफ में आया कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ये उनकी पैरवी ऐसे न कर ले जैसे दो बालिश्त सेम होते हैं बराबर बराबर, ऐसी ये उम्मत उस उम्मत की बराबरी करेगी। उसका पढ़ाने का तरीका सीबीएसई पैटर्न है। हमारे कितने % बच्चे सीबीएसई पैटर्न में? कयामत इसी को कहते हैं। हमारे यहाँ फ्राइडे को छुट्टी हो रही थी, आपकी स्कूल में आपका बच्चा कब छुट्टी लेता है? संडे को, यहूदियों की मुताबिक। ऐसी हजारों लिस्ट है। कभी तन्हाई में बैठ के आप अपने आलिम साहब से पूछे कि इसकी असल क्या है। दाढ़ी शरीफ कटा देना यह अहले किताब की पहचान है, अहले किताब की पहचान है। हजारों मिसाल दूंगा। मस्जिद में निकाह नहीं, अच्छी जगह निकाह नहीं, डांस, डीजे, म्यूजिक और चॉइस मैरिज नहीं, माँ बाप की पसंद नहीं, लव मैरिज करना। बहुत सारे लोग तो कोर्ट मैरिज, और बहुत सारे लोग तो बगैर मैरिज के रहते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यहूदियों की इत्तिबा। अमेरिका में निकाह खत्म हो गया, बहुत ना के बराबर, क्योंकि ऐसे भी ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया था। और वो लोग कहते हैं मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ। क्रिश्चियन लोग का क्या कहना है? मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ। नबी ने निकाह नहीं किया, हमारे नबी ने निकाह किया। यही वजह है कि आज भी मुसलमानों में 95% से ज्यादा निकाह बाकी है निकाह। अपनी बेटी को कंट्रोल करें। अगर कोई आके कहता है आपकी बेटी स्कूल में फलां काफिर के साथ में बात कर रहा था, तो उसे छापड़ मार के भगाए मत कि मेरी बेटी को बदनाम करता। उसे पैसा दे, इनाम दे कि तूने अच्छी बात बताई, इस्लाह की, ये मेरी तरफ से 1000 रुपये, और फिर बेटी को बैठा के समझाए। अगर तुम्हारा BF काफिर है, बच्चे भी काफिर होंगे, पोता भी काफिर होगा, नवासा भी काफिर होगा, तुम मुर्तद हो जाओगी, कब्रिस्तान में दफन करने नहीं दिया जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा तुमको। क्या हश होगा तुम्हें भी नहीं पता, क्योंकि ये कुफ्र शिर्क की साजिशें चल रही है। आंटी से भी शादी करो और लड़कियों से भी शादी करो, और आपको पता ही नहीं। आप समझते नहीं मेरी बेटी 21वीं शताब्दी की पैदावार है, अब हजरत हव्वा की तरह, हजरत फातिमा की तरह थोड़ी बनेगी वो। आज भी यही पैगाम है कि अगर मर्द अली की तरह हो और माँ फातिमा की तरह हो, तब वक्त का शब्बीर व शब्बर हुसैन व हसन की शक्ल में पैदा होते हैं। आज भी यही है भाई साहब, यही है। अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, हिर्स को देख ले आप, तो आप क्या करेंगे? तो देखा तो नहीं। मगर एक आदमी कई दिन से भूखा था, उनको एप्पल मिल गया। वो सोचने लगा कि यार ये तो खा तो लिया मगर ये तो जायज नहीं है, ये एप्पल है किसका? ढूंढते 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 एप्पल वाला मिल गया। भाई मैंने आपका एप्पल खा लिया, माफ कर दीजिए ना। सामने गार्डन वाला समझ गया कि ये बहुत मुत्तकी परहेजगार है, नहीं माफ करूंगा, मेरी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा, वो भी अंधी है, लंगड़ी लूली है। आगे की बात आपने सुनी होगी, वो मैं नहीं बताऊं, मगर ये तो जरूर है कि वो खातून अंधी लंगड़ी लूली, कभी उसकी आंखों ने गुनाह ही नहीं किया, कभी कान ने बुराई नहीं सुने। हमारे दरवाजे पे बैठ के 4 औरतें आके 5 घंटा बुराई करती है एक दूसरे की आपस में, फोला ऐसा फोला ऐसा फोला वैसा फोला वैसा, नऊजुबिल्लाह। मगर उसने कभी बुराई सुनी भी नहीं, उनकी जुबान ने बुराई की भी नहीं, इसलिए अंधी लंगड़ी लूली, शादी हो गई। अब बाप इतना अच्छा है कि एप्पल की माफी मांगने हजारों कदम चला। माँ इतनी अच्छी है कि कभी बुराई सुनी भी नहीं, बुराई की भी नहीं। अब जो बच्चा पैदा होगा 470 हिजरी में, पैदाइश से पहले ऐसे ही बच्चे के बाप के ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, सिर्फ यही नहीं, ख्वाब में हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, हजरत उस्मान भी है, हजरत अली भी है। शेख अबू साले के ख्वाब में तमाम सितारों के बीच में प्यारे मुस्तफा जलवाबार है, इरशाद फरमाते हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह अअताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है, मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। अन करीब उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में है। वो बच्चा कोई और नहीं, सैयदोना, सनदोना, गौसोना, गयासोना, दलीलोना, हुज्जतोना, बुरहानोना, शानोना, जानोना शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, हुजूर गौसे पाक, हुजूर गौसे पाक। मेरा टाइम पूरा हो गया भाई साहब। मैं ये क्यों बोला? ये हराम का खाएंगे तो गौसे आजम नहीं पैदा होते। माँ इतनी नेक, बाप एप्पल खा के माफी मांगने गए, तब गौसे आजम। आज भी गौस का दरवाजा खुला हुआ। इमाम हसन बसरी से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर फायज है। मगर हर जमाने का जो ये गौस होता है वो आपके मालदम में भी हो सकता है। शर्त यह है कि उसका बाप हराम का एप्पल ना खाए और उसकी माँ किसी की बुराई ना करे। अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरी तकरीर से हर औरतें सुधर नहीं सकती और ना हर मर्द सुधर सकता, मगर आप अपने घर में अपनी बीवी को कंट्रोल तो कर सकते ना, अपनी बेटी को कंट्रोल कर सकते ना, अपने एक बेटा को कंट्रोल कर सकते ना। बस अगर आपने अपने घर को कंट्रोल कर लिया, मालदा टाउन सुधर जाएगा, बंगाल सुधर जाएगा। हर फर्द कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स अपने मातहत का मुहासब है, उसे हिसाब देना पड़ेगा। और आगे चले तो मैं ये कह रहा था कि यहूदो नसारा की मुताबत नहीं होनी चाहिए। आपकी बेटी जींस पैंट पहनती है, आप खुश है, क्योंकि 21वीं सदी ईस्वी है, कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मोस्टली मेरी लड़की ग्रेजुएट है, जरा इक्वल लड़का दिखिएगा, इक्वल लड़का, बराबरी वाला। भाई साहब बराबरी वाला क्यों देख रहे हो भाई? और कुछ मर्द इतने नालायक है कि अगर वो डॉक्टर बन जाते हैं तो मेरी बीवी जरा डॉक्टर नहीं हो, ऐसी कोई लड़की देखिएगा, वो भी डॉक्टर नहीं हो। भाई नानो नफका मर्द पे वाजिब है, औरत पे वाजिब नहीं है। डॉक्टरनी क्यों तलाश रहा भाई? डॉक्टरनी से बेहतर है ये पूछना कि ऐसी लड़की ढूंढ जो नकाब पहनती हो, ऐसी लड़की ढूंढो जो अनवार शरीयत पढ़ती हो, ऐसी लड़की ढूंढो जो मार्केट में बेला हिजाब नहीं घूमती हो। तब वक्त का शब्बीर वजूद में आता है, वक्त का शब्बर वजूद में आता है। बल्कि मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पर, जो लोग ये कहते हैं ना अच्छे घर में रिश्ता ढूंढना, जरा मेरे लिए अच्छे घर में, क्योंकि मेरा घर मसला के आला हजरत वाला या सुन्नी वाला या वेल सेटल है, खाता पीता घर का, अच्छे घर में रिश्ता ढूंढना। ईमानदारी से बताए सबसे अच्छा घर कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, जिसे मस्जिद कहा जाता है। आप में से एक भी आदमी ऐसा है जो अपनी बेटी के लिए लड़का मस्जिद में ढूंढने गया हो कि कौन नमाज पढ़ने आता, 5 वक्त की, उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा? खुद ही नहीं पढ़ता तो मस्जिद में जाके कहाँ ढूंढेगा? और जब सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, वहां नहीं ढूंढेंगे तो फिर अच्छा लड़का मिलेगा कहाँ? अच्छा लड़का अच्छे घर में मिलते भाई साहब। अच्छा लड़का तलाशना हो तो मस्जिद में जाके तलाश, मदरसा में जाके तलाश। 7वीं 6वीं हदीस अन उमर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल इन्नल्लाह बअथ मुहम्मदन बिल हक़्क़ व अनज़ला अलैहिल किताब फ़कान फ़ीमा उनज़िला अलैहि आयतुर रज्म। अगर शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत ज़िना करे तो उसे संसार किया जाए। कुरान शरीफ की आयत की 2 किस्में हैं, एक नासिख एक मनसूख। फिर मनसूख की 2 किस्में हैं, जो तिलावतन मनसूख हो, हुक्मन बाकी हो। जो हुक्मन मनसूख हो, तिलावतन बाकी हो। ये जो है ना आयत रज्म, ये तिलावतन मनसूख है, हुक्मन बाकी है। यानी मतलब क्या है इसका? अगर शादीशुदा मर्द औरत हराम काम किया उसे संसार किया जाएगा। कहाँ? यहाँ मत करने लग जाइएगा, इस्लामी कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और अगर कंवारा किया तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। फजलिद कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा, 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये हो गई बात आयत रज्म। 7वीं हदीस इदा हकमल हाकिम फस्तहद सुम्मा असा फलहु अजरान व इदा हकम फजतहद सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन। ये मुजतहिद की बात है। मुजतहिद मतलब जैसे हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली, ये दोनों लड़े, जंगे सिफीन है, लेकिन हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, किसी को नहीं, क्योंकि दोनों मुजतहिद थे। ये जरूर है कि हजरत अली बहुत अफजल आला है, और ये आला हजरत ने कहा फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। ये फतवा रज़विया की इबारत बोल रहा हूं, ये हमारे उलमा समझ रहे हैं। हजरत अली कई दर्जे अफजल आला है, मगर अमीर मुआविया हमारे सरदार वो भी हैं, लान तान नहीं कर सकते। दोनों हक पर है। इसकी एक मिसाल दे देता हूं। इमाम शाफई के यहाँ अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो सजदा सौ नहीं करना पड़ेगा, कादा उला में 4 रकअत वाली नमाज में। इमाम आजम के यहाँ अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने, सजदा सौ करना पड़ेगा। इन दोनों को ख्वाब में किसी ने देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद है। इमाम शाफई दलील देखे, दोनों की दलील अपनी जगह सही है। इमाम शाफई कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा तो कोई गलत थोड़ी किया,
तो वो सदस्य क्यों करेगा? गलत किया ही नहीं उसने, या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा, आप पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दलील समाअत फरमाई। इमाम आजम की बारी आई। इमाम आजम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी जात पर दुरूद शरीफ और भूल कर क्यों पढ़ा, इसलिए सदस्य करना पड़ेगा। भूल कर क्यों पढ़ा? दोनों की दलील सही। ऐसे ही हजरत अली भी हक पर है, हजरत अमीर मुआविया भी हक पर है। जब दो मुजतहिद अगर आपस में इख्तिलाफ करें और उनके मसले में इख्तिलाफ हो, तो जो सही पर है उनको 2 सवाब, जो गलती पर है उनको 1 सवाब। अब यहां मैं कह सकता हूं हजरत अली को 2 सवाब, हजरत अली को 2 अज्र, हजरत अमीर मुआविया को 1 अज्र, मगर सहाबी है वो क्योंकि मुजतहिद है, मुजतहिद। और मुजतहिद से खता भी हो जाए तो अल्लाह अज्र देता है। हम कौन होते हैं गुनाहगार करने वाले? हम कौन होते हैं खताकार कहने वाले? इसलिए कुछ खतीब बहक गए थे, कई साल पहले मैंने उसका रद्द किया था। अब आइए आखिरी हदीस, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कान यअलिबु बिल्लाहि इन्न इब्न सय्याद अद-दज्जाल। कयामत की निशानियों में से दज्जाल का आना है। दज्जाल ये सबसे बड़ा फितना होगा और इस फितने की बुनियाद पर बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाएंगे। उसकी पेशानी पे लिखा होगा काफिर। उसकी कुछ निशानियां बयान की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो निशानियों में से कुछ निशानी नबी के जमाने ही में एक आदमी के अंदर पाई गई। हजरत उमर ने देख ली। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दीजिए, इब्न सय्याद को मैं मर्डर कर देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अगर वो दज्जाल है तो तुम कत्ल नहीं कर पाओगे, और अगर नहीं है तो कत्ल करने से क्या फायदा। देखिए नबी है, अब नबी गए उनके यहाँ, इब्न सय्याद के यहाँ, तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जानते हो वो क्या बोलता है? नबी से कहता, मैं पहली बार ये जुमला सुना हूं, आप भी पहली बार सुन ले। रूए जमीन का पहला आदमी है जो ये बोल रहा है, क्या आप गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी से बोल रहा है इब्न सय्याद, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? ये है झलक, कुछ निशानियां थी उसके अंदर। इब्न सय्याद, दज्जाल से बचे आप लोग, कयामत की कई निशानियां जाहिर हो गई है, वो दज्जाल आने वाला है। मोमिन जो होगा वो पहचान लेगा, काफिर को पढ़ लेगा, काफिर नहीं पहचान पाएगा। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करे। और कोई ये नहीं कहेगा मैं मोमिन हूं। ईमान का ईमान भाई, ईमान एबल टू कैच and put in my pocket and then said I have Islam in my pocket। इस्लाम कोई मटेरियलिस्टिक थोड़ी है जो जेब में रख के आप कहेंगे हाँ मैं मुसलमान हूं। इस्लाम मानने का नाम है। नबी जो लेकर के आए उसे मानने का नाम है। उसे मजबूती से पकड़ के रखे, मजबूती से। कुरान शरीफ हक, हदीस शरीफ हक, इजमा हक, कयास हक, और उसूलुद्दीन अरबा, दीन के उसूल ये 4 हैं, चारों हक पर है। सबसे अफजल कुरान है, उसके बाद हदीस, उसके बाद फिर इजमा, उसके बाद फिर कयास। अपने उलमा से मुत्तसिल रहेंगे, आपको समझ में आएगी। अपने घर में माँ और बहनों की तालीम बढ़ाने के लिए एक आसान तरीका मैं ये बता के जा रहा हूँ कि किसी का इंतकाल होता है तो आप ये कहते हैं मौलाना साहब 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, वो कुरान खानी है मेरे घर पे। 10 बच्चे आए, एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े, 1 घंटे में 1 कुरान शरीफ खत्म हुआ, 1 कुरान का सवाब मिला। इससे अच्छा तरीका बता के जा रहा हूं मैं, उसको कल से उस पर अमल कीजिएगा। 10 बच्चे को मत बोला, एक अच्छे आलिम साहब और मुफ्ती साहब को बोला है, अच्छे पीर साहब को बोला है। पीर साहब की 4 शर्तें हैं, सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। अगर पीर सुन्नी नहीं है तो इंजन थाना भवन जाएगा तो डब्बे भी थाना भवन ही जाएंगे ना, वो मदीना थोड़ी पहुंचेगा। इसलिए पीर साहब का सुन्नी होना जरूरी है, आलिम होना जरूरी है। यहाँ पर कबूतर ने बीट कर दिया, धो के नमाज पढ़ूं या बगैर धोए नमाज पढ़ूं, ये नूरुल इज़ा और शरअ विक़ाया का मसला है। अगर कपड़ा नहीं पाक कर सकता, वो आलिम नहीं है, तो दिल को क्या खाक पाक करेगा। इसलिए दूसरी शर्त आलिम होना, फांसी के मौलिन न होना, कान में बाली वाली नहीं पहनता हो, हाथ में चूड़ियां उड़ियां नहीं लगाता हो, खिलाफे शरा मार्केट में गालियां देना, रिमोट कंट्रोल से फिल्म देखना, लड़कियों को तन्हाई में बुला के 1-1 घंटे तक तावीज लिखना, ये सब फिस्क की पहचान है। ये सब ना करता हो। सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना, खिलाफत डिस्कनेक्टेड ना हो,
वाया 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 उनकी खिलाफत हजरत अली से होते हुए मुस्तफ़ा तक पहुंच रही है। इसलिए पीर साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब को बुलाए और उनसे कहिएगा एक आयत की तफसीर समझाए। घर में लगाए पर्दा या दरवाजा रखे, दरवाजे के अंदर जो रूम होता है, रूम के अंदर भी रूम होता है, तो एक रूम में माँ और बहनों को बैठाए अपने घर में, बाहर मुफ्ती साहब को, भाई बाप मुफ्ती साहब के सामने, और उनसे कहे कि एक आयत की तफसीर समझाइए। एक आयत की तफसीर, तफसीर नईमी में आया है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। 10 कुरान। अब हाथ उठा के दुआ करें। इससे क्या होगा? उस 10 बच्चे आए थे, एक कुरान का सवाब मिला, यहाँ 10 कुरान का सवाब। कब्रिस्तान से 2 फायदा, कब्रिस्तान से अजाब स्पीड से खत्म होगा क्योंकि 10 कुरान ज्यादा है कुरान से, और आबादी से जहालत का खात्मा होगा क्योंकि एक आयत की तफसीर समझी तो एक आयत का इल्म तो आया, और माँ और बहनों को पता भी चलेगा कि ये आलिम साहब है, नाइबे नबी है, वही बात बता रहे हैं जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से प्यारे मुस्तफ़ा बताया करते थे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।